तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश की इंडिकेशन नहीं है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई होगी तो छुट-पुट बारिश हुई है और 30 to 40% लोगों ने गेहूँ की फसल काट दी। तो गर्मियों की सारी जो फल हैं वो आने को थे या लग रहा था कि तैयारी की ओर थे, उस पर क्या असर रहेगा इसका? खास तौर से जैसे आपने खुद ही नाम ले लिया आम का, तो हम जो फसलों या जो फलों में इसमें फ्लावरिंग हो रही होगी या फल लग रहे होंगे, उनमें इस वर्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मैम। अभी गर्मियों के मौसम की फसल लग गया है। किसान भाई जो अभी जनवरी एंड या फरवरी के में लगाए हैं, उनकी फसल में अभी वो वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसमें अभी फ्लावरिंग आना शुरू हुआ है। तो ये 2-4 दिन की बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। इस समय हम पूसा में हैं और मौसम का जो मिजाज बिगड़ा है उसका क्या असर पड़ेगा हमारी फसलों पर, बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राजवीर यादव जी हैं जो हमें जनरल इम्पैक्ट के बारे में बताएंगे। नहिया सिंह जी हैं जो बताएंगे कि हमारी सब्जियों पर इसका क्या असर रहेगा, और गंगोपाध्याय जी हैं जो बताएंगे कि फलों पर क्या है प्रभाव है। तो सबसे पहले प्रोफेसर आपसे शुरू करते हैं, ये जो बेमौसम बरसात हुई है इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हम देखें तो हमारी खरीफ में इसकी रबी सीज़न की मेन क्रॉप है, वीट है, चना है, सरसों है। ये 3-4 और 1-2 पल्सेस और हैं, तो ये 3-4 मेन क्रॉप्स हैं। वीट की जहाँ तक सेंट्रल इंडिया की बात करें तो तकरीबन उसमें 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया के आसपास आता है। सेंट्रल इंडिया के अंदर 30 to 40% इस टाइम एरिया हार्वेस्ट हो चुका है और यह क्रॉप नियर मैच्योर है। तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश की इंडिकेशन नहीं है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई होगी तो छुट-पुट बारिश हुई है और 30 to 40% लोगों ने गेहूँ की फसल काट दी। चना वहाँ पे कटाई के नज़दीक बिल्कुल कट चुका है या कोई थोड़े बहुत खेत बचे होंगे वो भी कटाई के नज़दीक होंगे। सरसों का है, सरसों का भी कटाई के नज़दीक है। तो सेंट्रल इंडिया में गेहूँ की कोई कारण नहीं दिखता कि भाई उसमें लॉसेस होंगे। 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया है उसमें। जहाँ तक बात है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन की, इसमें जिन लोगों ने भाई जिनकी क्रॉप बहुत अच्छी इन द सेंस भाई जिनका 7 टन 8 टन प्रति हेक्टेयर की पैदा की एक्सपेक्टेशन थी और बहुत अच्छा फुटाव या बालियों में वजन था, वो क्रॉप गिरने के चांसेस होंगे उसके अंदर। तो जो क्रॉप गिरेगी तो इसका मतलब है कि किसान को थोड़ा बहुत नुकसान होगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई जैसे जो अर्ली सोन क्रॉप होगी और जिसके अंदर फुटाव अच्छा था, बाल के साइज अच्छा था, दानों का वेट अच्छा हो रहा था, वो क्रॉप गिरी होगी। जो लेट सोन क्रॉप है या मीडियम सोन क्रॉप है या दिसंबर एंड की क्रॉप है, वो क्रॉप को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा अनलेस एंड अनटिल भाई अगर हेल स्टॉर्म आ गए या बहुत तेज़ आंधी चली है तो थोड़ी बहुत, लेकिन उनके अंदर नुकसान की कोई गुंजाइश। तो यानी गेहूं किसानों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, लेकिन कन्हैया सर सब्जियों की बात, फलों की बात करें तो बड़ी खराब स्थिति है। आम का सीजन क्या होगा, क्योंकि इस पे अभी बौर लग रहे हैं। तो गर्मियों की सारी जो फल हैं वो आने को थे या लग रहा था कि तैयारी की ओर थे, उस पर क्या असर रहेगा इसका? खास तौर से जैसे आपने खुद ही नाम ले लिया आम का, तो हम जो फसलों या जो फलों में इसमें फ्लावरिंग हो रही होगी या फल लग रहे होंगे, उनमें इस वर्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मैम। क्योंकि इस वर्ष में आम में अच्छी फूल आए थे, अच्छे मंजर आए थे, तो ये आशा की जा रही थी कि इस बार फलत अच्छी होगी या उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन जो बरसात हुई है अनटाइमली, खासतौर से मैंगो के लिए, आम के लिए, इसमें होगा क्या कि बरसात की वजह से इसके जो पॉलन है, जो परागकण हैं, वो गिर जाते हैं मैम। तो फलों की सेटिंग, जो फलों का लगना है, वो कम हो जाता है। ये दूसरा कारण जो होता है वो होता है रोग। इस बरसात की वजह से वे रोग जो कि जहाँ पे कि जब तापमान ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो तो एक एंथ्रेक्नोज एक रोग आता है। एक दूसरा रोग है पाउडरी मिल्ड्यू या चूड़ फफूंदी कहते हैं उसको हम लोग। एक एंथ्रेक्नोज है। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है मैम कि जो फूल है वो अपने आप ही सड़ करके, सूख करके अपने आप सड़ के सूख जाता है, गिर जाता है। उसका कंट्रोल यदि किसान भाई करना चाहते हैं वर्तमान में, जैसे ही बरसात खत्म होती है, जो किसान भाई पहले कर चुके हैं तो उनके ऊपर असर कम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो नहीं कर चुके हैं वो तुरंत जो है अभी इसके बाद में ही एक मैंगो, इसके लिए आपका रीडोमिल आता है। 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में उबलवा करके उसका स्प्रे करवा दें, या एक रोको करके आता है रोको, वो भी 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में करवा दें। तो अमर उजाला के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर आम की फसल बचानी है तो रोको और एक जो और पाउडर है रीडोमिल, उसका आप स्प्रे बनाइए और अपनी फसल पर अगर आप छिड़काव कर देंगे जैसे ही बरसात खत्म होगी तो उम्मीद की जा सकती है कि फसल पर असर जो है वो कम होगा। अगर सर बात करें फलों और सब्जियों की, तो पिछले साल
टमाटर पूरे साल रुलाता रहा और जो महंगाई थी सब्जियों की उसने हमारा बजट बहुत बिगाड़ा। तो अब ये जो बरसात हो गई बेमौसम, इसका क्या असर रहेगा डॉक्टर गंगोपाध्याय? देखिए मैडम, अभी जो जड़े मौसम के जो सब्जियां हैं वो करीब करीब हार्वेस्ट हो गया है। ठीक है, अभी गर्मियों के मौसम की फसल लग गया है। किसान भाई जो अभी जनवरी एंड या फरवरी के में लगाए हैं, उनकी फसल में अभी वो वेजिटेटिव ग्रोथ है। ठीक है ना, उसमें अभी फ्लावरिंग आना शुरू हुआ है। तो ये 2-4 दिन की बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन इस बारिश से जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ने के वजह से कुछ बीमारी ज़रूर आ सकता है। तो जैसे कुकर बीट्स और भिंडी, ये फसल जो है सब्जियों की अभी खेत में है, तो जितने कद्दू वर्गीय फसल है उसमें कुछ जो मिट्टी से जो बीमारी आता है उसको रोकने के लिए हम लोग ये कहते हैं ब्लाइटॉक्स और वेविस्टिन या तो रीडोमिल मिला के इसकी घोल डाल सकते हैं, सो दैट कि इसमें जो भी सॉयल बोर्न जो भी बीमारी आता है उसका रोकथाम हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये बरसात तो हो रही है, लेकिन अगर रोकथाम कर लेंगे तो बचाव भी है। बचाव है। तो ये बरसात ज़रूर है लेकिन इससे बचाव है। प्रोफेसर साहब, आपने कह दिया कि गेहूं की फसल बच गई है, हमें बहुत चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जो मौसम का असर है, लगातार बारिश हो रही है, तो ये जो अब जो जून वाली फसलें जो बुआई के लिए होंगी, तो उसकी मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा लाभ होगा इस बारिश का, खराब होगा, या उर्वरा शक्ति को प्रभावित करेगा? जनरली देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गेहूं की क्रॉप के अंदर नुकसान है। कुछ क्रॉप है उनमें नुकसान होंगे, कुछ क्रॉप है जो लेट सोन क्रॉप है, जो गिरी नहीं है, उनको पानी मिल जाएगा, उनको टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल जाएगा, उनके अंदर यील्ड बढ़ जाएगी। यानी प्लस माइनस होके आपकी यील्ड और मोर और लेस उतनी ही रहेगी। सरसों की फसल में ज़रूर सेटरिंग कर देती है, इस तरह की बारिश मैच्योर हो रखी है, और ज़्यादातर साउदर्न हरियाणा के अंदर अब सरसों की फसल कटने लग रही है। साउदर्न हरियाणा, राजस्थान, मेरे ख्याल में 40% कट गई होगी, 60% के आसपास बची हुई होगी। तो जो ओवर मैच्योर हो रखी है उनके अंदर सेटरिंग होने के लॉसेस रहते हैं। हाँ, किसान इसमें कि भाई थोड़ा सा जब बारिश के बाद दोबारा सूखता है तो उसके अंदर उसकी पोड़ खुलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उससे सेटरिंग लॉसेस बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जब गिली रहे, हल्की सी गिली रह के उसको काट लें तो सेटरिंग लॉसेस को कम कर सकते हो। फिर उनको सुखा लें, सांतरियाँ रखते हैं, काट के वहीं पेड़ के पास रख देते हैं, वहीं पे सुखा लें। फिर दूसरी फसल पे हमेशा बारिश का सॉइल क्वालिटी पे अच्छा इम्पैक्ट होता है, हमेशा अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो ये बारिश भी हमारे सॉइल के लिए बहुत, सॉइल हेल्थ के लिए तो हमेशा अच्छी रहती है, जितनी भी साल्ट तो है ये सारे है नीचे पूसा के विशेषज्ञ जो बता रहे हैं कि ये बारिश मौसम को तो सुहाना कर रही है, लेकिन फसल की दुश्वारियों को थोड़ा बढ़ा रही है। लेकिन इसको भी अगर सावधानी के साथ हम दवा का छिड़काव करें और बचाव के उपाय करें तो फसल को नुकसान कम से कम होगा। अमर उजाला से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।